हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं एक ही क्लास में आपके 12 नंबर पक्के होने वाले हैं। 15 मिनट की क्लास होगी जिसमें कि आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से 6 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। यदि आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। यदि आपका पेपर 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख या आने वाली कोई सी डेट को यदि आपका ITI का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। अपना 12 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं। मात्र 15 मिनट की वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है। इसमें हमने ED का सिलेबस कंप्लीट तरीके से ख़त्म किया गया है। मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी जानकारी आज हम आज की वीडियो में देंगे। जैसे कि नंबर 1, निम्न चित्र में किस स्विच का संकेत को दर्शाया गया है? सिंगल वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच या ICDP स्विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू वे स्विच। ये टू वे स्विच होता है जिसमें 3 पिन होते हैं। उसके बाद है चित्र में दर्शाया गया संकेत को पहचानिए। फैन रेगुलेटर, सॉकेट, लैंप या सीलिंग रोल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फैन रेगुलेटर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फैन रेगुलेटर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। दिए गए चित्र में संकेत को पहचानना है। रिले है, बजर है, बेल है या इंडिकेटर है? देखिए, बजर और बेल में थोड़ा सा ही नामात्र का अंतर होता है। यदि इसे पलट कर लगा दे तो ये बजर है, अन्यथा ये बेल है। जैसे कि अभी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है तो ये बेल है। अगर यदि आप इसे पलट कर लगा दे तो ये आपका क्या हो जाता? बजर। उसके बाद निम्न में से प्रत्येक संकेत को पहचानिए। AC मशीन, DC मशीन, AC जनरेटर या DC। तो DC जनरेटर है क्योंकि इसमें DC का सिंबल बना हुआ है, G से जनरेटर होता है। उसके बाद चित्र में पहचानना है इसको। सीलिंग फैन परिपथ है, लैंप परिपथ है या सॉकेट परिपथ है या ट्यूबलाइट परिपथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीलिंग फैन परिपथ, यानी कि जो छत का पंखा होता है उसके लिए लगाया हुआ परिपथ है। उसके बाद चित्र में दर्शाया गया सेल का नाम बताना है। वोल्टेक सेल है, लेक्सलासी सेल है, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये शुष्क सेल है। कि वोल्टेक सेल, लेक्सलासी सेल या डेनियल सेल ये अलग होती है, ये सिर्फ शुष्क सेल होती है जिसके आपको आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है। निम्न चित्र का इसमें ये सेल है, किसे पहचानना है? ये लेड एसिड सेल है, निकल आयरन सेल है, निकल कैडमियम सेल है, क्षारीय सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं, लेड एसिड सेल। आप नॉर्मली अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, आप वाहनों को स्टार्ट करने के लिए भी इसी सेल का यूज़ करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के स्विच का दर्शाया गया है? आयरन क्लेड स्विच, टम्बल स्विच, फ्लश टाइप स्विच या टॉगल स्विच। टॉगल स्विच क्या होता है? जो 0101 करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टम्बल स्विच। ठीक है दोस्तों, जो टॉगल होता है वो कभी 0 कभी 1, यानी कि आप कहते हैं 0101 कर सकते हैं। निम्न स्विच को पहचानना है। टॉगल स्विच है, टम्बल स्विच है, स्लाइड स्विच है या रोटरी स्विच है? तो आप इसे नॉर्मली जानते हैं, आपने इसे रेडियो वगैरह में देखा होगा। तो ये जैसा आप स्लाइड के अकॉर्डिंग चलता है, यदि आप अप डाउन इसे करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? स्लाइड स्विच। उसके बाद चित्र में दर्शाया गया फ्यूज का नाम बताना है। ये कौन सा फ्यूज है? किटकैट फ्यूज है, कार्टिज फ्यूज है, HRC फ्यूज है या गोलाकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टिज फ्यूज है। जो कि किटकैट फ्यूज होता है, नॉर्मली हम इसे घरों में यूज़ करते हैं। किस तरीके दिखाई देता है? जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, इस तरीके का ये फ्यूज हमें दिखाई देता है। इसे नॉर्मली हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं 12 पर अपने घरों की वायरिंग में भी। मतलब हम इन मैन बोर्ड बनाने के लिए भी हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। जो ये है हमारे पास, ये HRC फ्यूज होता है, हाई रेटिंग फ्यूज जो होता है, ये इस तरीके का फ्यूज होता है। ये ज़्यादातर आपको टावर की जगह या जहाँ अधिक धारा प्रवाहित होती है वहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद चित्र में दर्शाया गया विद्युत युक्ति का आरेख दर्शाया गया है। तो ये आपको पहचानना है, रिले है, फ्यूज है, MCB है, ELCB है? तो इसका सही आंसर है MCB। अब MCB आते ही आपके मन में एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए, मिनीचर। MCB की फुल फॉर्म मिनीचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। फ्यूज का कार्य क्या होता है? फ्यूज आपकी क्या होती है? एक सेफ्टी युक्त हो जो कि श्रेणी क्रम में लगे होते हैं फेज वायर में, ठीक है, उसके बाद या लाइव वायर में। उसके बाद रेक्टिफायर को दर्शाया गया है। आउटपुट वेग तरंग आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से प्रकार का है रेक्टिफायर है। एक डायोड लगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसका कार्य क्या होता है? AC को DC में परिवर्तित करना होता है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि ये सेकंड वाला रो जो काम नहीं करेगा। पहला ऑप्शन जो ए है वो AC का सिंबल है, बी हाफ वेव का, सी जो होता है आपका फुल वेव का था। उसके बाद चित्र में अवयव को प्रतीक को दर्शाया गया है। PN जंक्शन डायोड, जीना डायोड, वैरेक्टर डायोड या LED? सही आंसर है PN जंक्शन डायोड। जीना डायोड जेड की फॉर्म का होता है, जबकि वैरेक्टर डायोड में सिर्फ एक कैपेसिटर का सिर्फ आगे जो हिस्सा है वो वैरेक्टर डायोड में क्या होता है? कैपेसिटर टाइप का हिस्सा लग जाता है। इस तरीके जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं।
उसके बाद एलईडी के नाम आते ही आपके मन में एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, और सिंबल इसका कुछ इस प्रकार जो प्रकाश बाहर को देता है। तो ये चीज़ आपको तमाम जानकारी होनी चाहिए। यदि जो भी फुल फॉर्म आपके सामने आ जाए वो फुल फॉर्म तुरंत ही क्लिक कर जानी चाहिए। चित्र में दर्शाए गए संकेत को पहचानना है। इसमें 3 टर्मिनल है तो यानी कि ट्रायक है, और यदि 2 टर्मिनल होते तो डायक होता है, यानी कि टर्मिनल नंबर 1 MT1 MT2 और गेट, तो यानी कि ट्रैक है तो इसमें 2 टर्मिनल, डायक है तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, ट्रैक में 3 होते हैं। फुल एडर में कितनी इनपुट होती है, तो फुल वेव में हमारे 3 इनपुट होती है, ए बी और कैरी इन, जबकि आउटपुट हमारी 2 होती है, सम और कैरी। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं तो ये फुल एडर हमारे, तो सही आंसर उसका हो जाएगा बी जो कि 3 है। उसके बाद लॉजिक गेट का प्रतीक दर्शाया गया है, नोट गेट, एंड गेट, और गेट या नैंड गेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड गेट। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक कल या परसों में एक वीडियो बनी थी जिसमें कि हमने इनके गेट्स के बारे में सब चीज़, ट्रूथ टेबल सब चीज़ बताई हुई है, तो आप अच्छे तरीके से पहले वहाँ भी जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। तो एंड गेट का सिंबल आपको बताना है, तो इसमें एंड गेट का जो सिंबल है ऑप्शन नंबर सी इसका एंड गेट का है, जबकि पहला है नैंड गेट, बी है नोर गेट, डी है और गेट, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया भी है। चित्र इसको आपको पहचानना है, तो ये जो चित्र है आपका किस चीज़ का चित्र है, ये CRO का चित्र है। CRO की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होती है दोस्तों, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जबकि CRT क्या होती है, इसका हृदय होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। देखिए जितनी भी ये फुल फॉर्म होती है ये आपको तमाम फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जब भी फुल फॉर्म का ऐसा कुछ हो तो आपके मन में तुरंत ही क्लिक कर जानी चाहिए उसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे CRT की कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है निम्न में से अर्ध तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट क्या होगी, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो बी है वो इसकी आउटपुट की होगी, जो कि ए है वो AC है, जो कि सी है वो फुल वेव की है, जो कि डी है आपके DC है। AC की फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट, DC की फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, ठीक है। और रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, AC को DC में परिवर्तित करना। उसके बाद है वैद्युत परिपथ किस लॉजिक गेट का समतुल्य है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों जो स्विच है समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो समांतर क्रम से और गेट और नोर गेट में लगा होता है, तो इसका सही आंसर है और गेट। नोर गेट क्यों नहीं, यदि ये स्विच खड़े लग जाते, ठीक है, उसके बाद ये कौन से हो जाते हैं, नोर गेट। चित्र में अवयव को पहचानना है, जो चित्र में क्या प्रदर्शित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आर्मेचर। सभी लोग जानते होंगे आर्मेचर, ये इस तरीके दिखाई देता है जिसकी हमारी वाइंडिंग होती है उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध का मान। इसके लिए इसको आपको एक सारणी पढ़नी होती है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे नंबर 1 है ग्रे, लाल, काला, चांदी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब कैसा होगा वो आप इसमें देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, ग्रे। ग्रे कितने नंबर पे, 8 पे। उसके बाद है लाल। लाल कितने पे है, 2 पे, ठीक है, 82 हो गया। उसके बाद है काला। काला कितने नंबर पे है, नंबर 1 पे, मल्टीप्लायर यानी कि 1। उसके बाद डी की बात करते हैं, टॉलरेंस कितना है, चांदी यानी कि 10%। निम्न चित्र में दर्शाएगा प्रत्येक का क्या दर्शा, ये जो चित्र है ये किस चीज़ का चित्र है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लाउड स्पीकर, बजर, माइक्रोफोन, कॉलिंग बेल, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाउड स्पीकर। निम्न चित्र अवयव को पहचानना है, तो पीएन जंक्शन डायोड, इसका सही आंसर ए ही है, पीएन जंक्शन डायोड। जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, एलईडी, ये सब चीज़ हमने आपको बता दी है। जीनर में जेड की फॉर्म बनी, तो वैरेक्टर में डबल लगाने के बाद एरो लगा होता है, एलईडी तो लाइट इमिटिंग डायोड है ही। तो उसके बाद ये सत्यता सारणी आपको पहचाननी है। सबसे पहले आपको इनका बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। नोट गेट की हो नहीं सकती क्योंकि उसमें से 4 ही होती है, यानी कि एक इनपुट एक आउटपुट। तो ये हमारी कौन से गेट की है, एंड गेट की। एंड गेट की कैसे, जब आप 1 की 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। निम्न में से डायक का प्रतीक कौन सा है, निम्न में से डायक का जो प्रतीक है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। जबकि जो ए है वो क्या है आपका SCR है, बी आपका ट्रायक है, सी आपका डायक है, और डी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो डी है वो किस चीज़ का सिंबल है। निम्न में से कौन सा N चैनल FET के प्रतीक को दर्शाता है। देखिए जो ए है वो भी आपका NPN मतलब वो एक ट्रांजिस्टर है, और बी भी आपका ट्रांजिस्टर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो सी है वो आपका UJT है, सी UJT है, ये PNP है, वो NPN है, और जबकि डी हो जाएगा वो FET हो जाएगा, N टाइप FET। उसके बाद चित्र में दर्शाएगा संकेत का नाम बताना है। आप ये देख पा रहे हैं इसमें गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। ड्रेन, गेट, सोर्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावर मोस्फेट।
मोस्फेट की फुल फॉर्म क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसके बाद है एन चैनल मोस्फेट का संकेत को पहचानिए। अब ये आपको कई तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके मोस्फेट है क्योंकि इसमें गेट ड्रोन शेयर्स लगा हुआ है। अब ये एन चैनल कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है निम्न में से एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचानिए। देखिए एनपीएन यानी कि निकल बाहर निकल, इस तरीके से आप समझ सकते हो जिसमें एरो का निशान बाहर को हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं जिनमें 2 पी होता है यानी कि प्रवेश इन प्रवेश के लिए कह रहा है। दिए गए विद्युत पर को लॉजिक संकेत को पहचानिए। इसमें 2 स्विच है जो कि श्रेणी क्रम में लगे हुए, और श्रेणी क्रम में कहाँ लगते हैं? सिर्फ एंड गेट में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। निम्न चित्र को, ये चित्र आपको पहचानना है कि किस चीज़ का चित्र है। उससे पहले जो एमीटर है, एमीटर से हम धारा को मापते हैं, जबकि बी जो है बी से हम वोल्ट मीटर को नापते हैं। जो वोल्ट मीटर तो उससे वोल्टेज मापते हैं। और एनर्जी मीटर ये आपका है ही, KWH जो है आपका एनर्जी मीटर है। जबकि पावर फैक्टर जो होता है उससे हम पावर को मापते हैं। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। फिर से एक सारणी आई है। अब देखिए ये सारणी आपको नोट गेट की आपने पढ़ी है, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होती है। और गेट में यदि आप दोनों को जोड़ते हो तो लेकिन 1:1 पर 1 नहीं होगा, और यदि मल्टीप्लाई करते हो तो भी 1 नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेम इनपुट और आउटपुट हमारी 0 होगी। देखिए 0 पर भी 0 और 1 पर भी 0, यानी कि सेम इनपुट पर 0। यदि कोई भी जो इनपुट है वो चेंज हो जाए तो आउटपुट आपकी क्या होगी? 1। सेम इनपुट पर आउटपुट क्या होगी? 0, अन्यथा 1। यदि पी चैनल मोस्फेट को प्रतीक को पहचानिए। देखिए सारे के सारे जो है आपके मोस्फेट हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरो का निशान बाहर की तरफ रहेगा। उसके बाद है चित्र में दर्शाए गए कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, तो सबसे पहले तो आपको सारणी पता होनी चाहिए। जैसे हरा, हरा कितने पे है? 5 पे। उसके बाद काला, काला कितने पे है? 0 पे। उसके बाद भूरा यानी कि ब्राउन, ब्राउन कितने पे? 10 की पावर मल्टीप्लायर यानी कि 10 मल्टीप्लाई में कर दो, यानी कि 500। और 500 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस सारणी को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना हो बी रॉय वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद है निम्न में से परिवर्तन संधारित्र के संकेत को पहचानिए, यानी कि जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो। तो सबसे पहले जो ए सिंबल है आपको प्रतिरोध का है, जबकि बी जो है इंडक्टर का है, वेरिएबल का, और जो सी है वो वेरिएबल प्रतिरोध का है, जो डी है वो प्रतिरोध संधारित्र का है, जो कि सही आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं जीनर डायोड की। जीनर डायोड का सिंबल किस तरीके से होता है? देखिए जो आपका सी है बिल्कुल सही आंसर है, जीनर डायोड। जबकि जो ए है वो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, जो बी है वो आपका टनल डायोड है, जो सी है वो आपका जीनर डायोड है, जो डी है वो आपका वैरेक्टर डायोड है। ये सारे डायोड जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर ऑफ व्यू से। यदि आपने अभी तक भी इन्हें अच्छे तरह नहीं समझ पाए तो आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले से ऑलरेडी इन पे वीडियो बनी हुई है। निम्न में से वैरेक्टर डायोड को आपको पहचानना है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि वैरेक्टर डायोड है। ए आपका पीएन जंक्शन डायोड, बी आपका टनल डायोड, सी आपका जीनर डायोड, और डी आपका वैरेक्टर डायोड। निम्न में से सेलों में से कौन सा संयोजन दर्शाया गया है? श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, मिश्रित संयोजन, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर संयोजन। ये सारी जो सेल है समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। यदि श्रेणी में जुड़ी होती तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, जबकि ये सारी के सारी एक साथ ही जुड़ी हुई है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप अच्छे खासे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको इसके साथ साथ आपको प्रतिरोध के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। निम्न में से एलईडी के प्रतीक को पहचानिए। एलईडी का सिंबल कौन सा होता है जिसमें प्रकाश को बाहर को भेजा जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है कि प्रकाश इसमें बाहर को निकल रहा है। जबकि बी जो है फोटो डायोड है, और जो सी जो है आपका SCR है, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, क्या है दोस्तों? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें एक एनोड है, एक कैथोड है, और एक गेट को दर्शाया गया है। पहला एलईडी है, दूसरा फोटो डायोड। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस चीज़ का आपको सिंबल बताना है, किस चीज़ का सिंबल है? AC मोटर, DC मोटर, या AC जनरेटर, या DC जनरेटर। उसके बाद इसका आपको सिंबल बताना है। ये एमीटर है, बेस 1 बेस 2, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस 2 क्वेश्चनों को आपको होमवर्क है, इन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। मात्र 15 मिनट की आपकी ये वीडियो है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लगने वाले हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।